दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में अमेरिका के इस कदम को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भारत के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रास्ते पर सीधा चैलेंज माना जा रहा है, क्योंकि चाबहार ही वो इकलौता रास्ता है जिसके दम पर भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से साइडलाइन करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बनाता है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसने एशिया की जियोपॉलिटिक्स में भारत को एक बिल्कुल नई और मजबूत जगह दिलाई है। हाल ही में भारत ने ईरान के साथ जो 10 साल का लंबा एग्रीमेंट साइन किया है, उसके बाद से चाबहार की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब जब अमेरिकी वॉरशिप्स उसी समुद्री इलाके में अपनी पावर दिखाने लगे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई बहुत बड़ी चाल। वॉशिंगटन के अंदर की खबरें बताती हैं कि ईरान को घेरने के लिए समंदर में प्रेशर बढ़ाने का पूरा प्लान सेट किया गया है, लेकिन अमेरिका की इस पॉलिसी का सीधा असर भारत के ट्रेड और एनर्जी सप्लाई वाले रास्तों पर पड़ सकता है। ओमान की खाड़ी से जो शिप्स गुजरते हैं वो सिर्फ ईरान के नहीं होते। ये वो रास्ता है जहां से भारत के भी कई बड़े कमर्शियल शिप्स डेली बेसिस पर गुजरते हैं, और हाल के दिनों में रेड सी और अरब सागर में जिस तरह से मर्चेंट शिप्स पर ड्रोन अटैक्स बढ़े हैं, उसके बाद से सिक्योरिटी वैसे ही एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। ऐसे माहौल में जब भारतीय शिप्स को अचानक अमेरिकी नेवी के रेडियो चैलेंज मिलने लगते हैं, तो ये सिर्फ एक रूटीन चेकिंग नहीं रह जाती, बल्कि एक साफ मैसेज बन जाती है। दिल्ली में बैठे हमारे नेवी कमांडर्स ने इस मैसेज को बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि इतिहास बताता है कि समंदर में जो भी देश अपनी पावर मजबूत रखता है, वही आखिर में बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों को कंट्रोल करता है। यही वजह थी कि जैसे ही ओमान की खाड़ी में अमेरिकी 5th फ्लीट का मूवमेंट बढ़ा, इंडियन नेवी के वेस्टर्न कमांड को तुरंत एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया। ये कोई नॉर्मल सिग्नल नहीं था, ये वो आर्डर था जिसके बाद इंडियन ओशन में भारत की सबसे बड़ी समुद्री ताकत एक्शन में आ गई। आधी रात के अंधेरे में समंदर की गहराइयों से एक ऐसा जंगी जहाज आगे बढ़ा जिसने पिछले कुछ सालों में भारत की मिलिट्री पावर को एक नया मुकाम दिया है। हम बात कर रहे हैं INS विक्रांत की, जो भारत का पहला अपने ही देश में बना एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक पूरा एयरबेस है। जब यह समंदर में निकलता है तो अकेला नहीं चलता, इसके साथ पूरी एक वॉर मशीन चलती है, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और आसमान से नजर रखने वाले एडवांस प्लेन्स शामिल होते हैं। जैसे ही विक्रांत ने ओमान की खाड़ी की तरफ अपना रुख किया, दुनिया भर के मैरीटाइम ट्रैकिंग सिस्टम्स में हलचल मच गई। पेंटागन में बैठे एक्सपर्ट्स को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह कोई रूटीन ड्रिल नहीं है, ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है। विक्रांत के डेक पर तैनात MiG-29 फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। इन जेट्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये समंदर के सरफेस के बिल्कुल करीब उड़ान भरते हुए दुश्मन के रडार को चकमा देकर उनके शिप्स तक पहुंच सकते हैं। इनके साथ जो एंटी शिप मिसाइल सिस्टम लगा है, वो किसी भी बड़े वॉरशिप को कुछ ही मिनटों में कबाड़ में बदल सकता है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का सबसे डेंजरस पार्ट सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं थे। विक्रांत के आसपास जो भारतीय डिस्ट्रॉयर्स चल रहे थे, वो अपने साथ ब्रह्मोस मिसाइलें लेकर तैनात थे। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाने वाली ये ब्रह्मोस समंदर में किसी भी जंग का पूरा गेम पलट सकती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब तक दुश्मन का रडार इसे डिटेक्ट करता है, तब तक ये अपने टारगेट को हिट करने के बिल्कुल करीब आ चुकी होती है। जब अमेरिकी नेवी के कमांड सेंटर्स ने अपने सिस्टम में इन डिप्लॉयमेंट्स को देखा, तब उन्हें समझ आया कि भारत ने सिर्फ अपनी प्रेजेंस दर्ज नहीं कराई है, बल्कि पूरी की पूरी एक वॉर फॉर्मेशन तैयार कर ली है। इंडियन नेवी ने सिर्फ एक कैरियर नहीं भेजा था, बल्कि एक पूरा कैरियर बैटल ग्रुप मैदान में उतार दिया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी वक्त समंदर की गहराइयों में एक ऐसा साइलेंट गेम शुरू हो चुका था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। भारतीय नेवी की कलवरी क्लास की सबमरीन्स, जिनका मूवमेंट कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता, वो इस इलाके में पहले से ही अपनी पोजीशन ले चुकी थीं। सबमरीन्स को समंदर की जंग का सबसे साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि इन्हें डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन होता है।
अमेरिकी नेवी के सोनार ऑपरेशंस को समंदर के नीचे से कुछ बहुत ही अजीब से साउंड सिग्नल्स मिलने लगे। ये सिग्नल्स साफ बता रहे थे कि नीचे कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है। हालांकि वो लोग ये कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि वहां असल में कितनी सबमरीन्स हैं और वो किस दूरी पर मंडरा रही हैं। लेकिन इतना जरूर क्लियर हो गया था कि इंडियन नेवी ने सिर्फ पानी के ऊपर ही नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में भी अमेरिका को चेकमेट कर दिया है। इस पूरे वाकये ने ग्लोबल लेवल पर एक नया ही माहौल बना दिया है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। उनके पास दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उनकी नेवल पावर को चैलेंज करना किसी भी देश के लिए बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इंडियन ओशन भारत का अपना होम ग्राउंड है। यहाँ की हर लहर, हर छोटा बड़ा रास्ता और हर कोस्ट लाइन भारतीय नेवी के रडार पर 24 घंटे रहती है। यही वजह है कि जब ये दोनों बड़ी पावर्स इस इलाके में आमने सामने आईं, तो दुनिया भर के स्ट्रेटजी एक्सपर्ट्स की नजरें इसी तरफ टिक गईं। क्योंकि अगर इस इलाके में कोई भी छोटी सी भी गलती होती है तो उसका नुकसान सिर्फ 2 देशों को नहीं भुगतना पड़ेगा। चाबहार के आसपास का जो समुद्री रास्ता है वो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है। गल्फ कंट्रीज से निकलने वाला कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर एशिया और यूरोप के मार्केट्स में जाता है। अगर यहाँ कोई भी मिलिट्री टेंशन बढ़ती है तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पेट्रोल डीजल के रेट्स पर पड़ेगा। भारत के लिए ये मामला सिर्फ एक पोर्ट को बचाने का नहीं है, ये उस आजादी और इंडिपेंडेंस को बचाने की बात है जिसके लिए भारत ने सालों तक भारी इन्वेस्टमेंट किया है और डिप्लोमेटिक लेवल्स पर पसीना बहाया है। चाबहार के जरिए भारत ने पहली बार पाकिस्तान को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सेंट्रल एशिया तक अपना डायरेक्ट एक्सेस बनाया है। अमेरिका बार बार यही सफाई दे रहा है कि उसका डिप्लॉयमेंट सिर्फ ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए है, लेकिन भारत का विजन एकदम क्लियर है। अगर ये प्रेशर बढ़ता है तो भारत के ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होंगे और दिल्ली इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है। विक्रांत को वहां भेजने का मकसद किसी से लड़ाई मोल लेना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि अगर हमारे इंटरेस्ट्स के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। ये आज का नया भारत है जो अपनी नेवी को अल्ट्रा मॉडर्न बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है। आज हमारी नेवी सिर्फ अपने तटों की रक्षा करने तक सीमित नहीं है। आज हम हजारों किलोमीटर दूर समंदर में जाकर अपनी पावर प्रोजेक्ट करने की हिम्मत और ताकत दोनों रखते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत विक्रांत है। लेकिन असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। क्या अमेरिका सच में पीछे हटेगा या फिर यह किसी बड़े कोल्ड वॉर की शुरुआत है? इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। अरब सागर की तरफ एक और बहुत बड़ा वॉरशिप फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा था। यह कोई ऐरा गैरा जहाज नहीं था, यह था INS विक्रमादित्य। जब एक ही समुद्री इलाके में 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्टिव हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ डराने धमकाने का नहीं है, बल्कि फुल स्केल ऑपरेशन की तैयारी है। दुनिया में गिनती के ही ऐसे देश हैं जो एक साथ 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स को ऑपरेट करने की ताकत रखते हैं। जब यह खबर पेंटागन पहुंची तो वहां के ऑफिसर्स तुरंत इस सिचुएशन को डिकोड करने में लग गए। अरब सागर की उस गहरी शांति में जब यह दूसरा अलर्ट मिला तो वॉशिंगटन को भी समझ आ गया कि गेम अब उनके हाथ से निकलकर एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। सैटेलाइट इमेजेस में जो नजारा दिखा उसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी। विक्रमादित्य तेजी से उसी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था जहां पहले से विक्रांत अपनी पूरी स्ट्राइक फोर्स के साथ डटा हुआ था।